शिव माता भी हैं, पिता भी हैं, बंधु सखा सब शिव हैं। वो कभी बुरा नहीं सोचते। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, आप में से कितने पुरुष बैठे हैं जो अपने बच्चों का बुरा सोचते हैं? है कोई ऐसा जो अपने बच्चों का बुरा सोचता हो? है कोई ऐसा जो अपने बच्चे का बुरा सोचता हो? नहीं, सब अच्छा सोचते। मेरा निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा सोचती हो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भोजन भी करते हैं तो कार्टून देख के करते हैं। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना। एक बात, आज भी हमारा छोटा सुपुत्र 8th क्लास में पढ़ रहा है, पर उसके हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है, और ना बचपन से उसके हाथ में मोबाइल दिया कभी नहीं। उसके भैया भले उसको मोबाइल का प्रयोग कर कर उसकी कोई फोटो बना ले या उसको रील बना ले, पर देते नहीं। दूरी करो थोड़ा मोबाइल में, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाते हैं। विद्या पढ़ाओ। बच्चे लोग मोबाइल में इतने भिड़ते चले जाते हैं कि धीरे 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 उनकी सोच, उनकी वृत्ति, उनका मन इधर उधर भटकता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। और आप लोगों से भी निवेदन है, साइबर ठगों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई बैंक कभी भी आपसे अपनी निजी जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगता। कोई भी बैंक आपकी निजी जानकारी, कभी भी बैंक वाले फोन पर निजी जानकारी कभी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो आपकी सारी जानकारी पहले ही जमा हो जाती है, तो अलग से कोई OTP आने का काम ही नहीं रहता, अलग से कोई जानकारी मंगाने का काम ही नहीं रहता। ये जानकारी तो वो मांगते हैं जिनको तुम्हारे बैंक के खाते खाली करना है। ये जानकारी वो मांगते हैं जिनको साइबर ठगी करना है, तुम्हारे को चूना लगाना है, तुम्हारे पैसे को पूरा लेकर जाना है, ये वो मांगते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ठगी होने लगी। बारकोड फोटो तुम्हारा है, समिति तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है, और मालूम पड़े लोग अपना बारकोड बदलकर खुद का लगा लेते हैं, और कई व्यापारियों के साथ उस चीज की ठगी हो रही है। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करेंगे आप सबसे, कुबेरेश्वर धाम पर भी अगर आप बारकोड पर अगर पैसा दान कर रहे हो, गौ माता के लिए दे रहे हो, ब्राह्मण भोज के लिए या भंडारे के लिए दे रहे हो, वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, शिक्षा के लिए दे रहे हो, चिकित्सा के लिए दे रहे हो, आप अगर कुबेरेश्वर धाम पर बिठलेश सेवा समिति को भी अगर कोई पैसा दे रहे हो और उसका यदि बारकोड है, तो बारकोड को जब आप सर्च करें तो उसमें बिठलेश सेवा समिति लिखी हुई आना चाहिए, या सीहोर का नाम, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो बारकोड काम का है। वरना उस नाम की जगह पर किसी दूसरे का नाम आए और दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है, तो वो समिति के काम का नहीं है, तुम्हारे धन का दुरुपयोग हो रहा है और वो गलत काम हो रहा है। बिल्कुल मत दो। साइबर ठग निगाह लगाकर बैठे हैं कि तुमको कैसे खाली करना, इसलिए सावधान। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, बिठलेश सेवा समिति सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कोई रसीद कट्टा, कोई रसीद लेकर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी
1 रुपए का चंदा मांगने के लिए कभी किसी गांव में, शहर में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कभी भी विठलेश सेवा समिति का कोई व्यक्ति नहीं जाता। यदि विठलेश सेवा समिति के नाम से तुम्हारे पास आकर कोई दान मांगे, चंदा मांगे, पैसा मांगे, तो अपने पास के थाने में जाओ, रिपोर्ट करो और उसको बंद करवा दो। याद रखना, क्योंकि समिति का कोई व्यक्ति कभी दान मांगने नहीं जाता। कभी भी कोई दान मांगने के लिए समिति का व्यक्ति नहीं जाए। कोई रसीद कट्टा लेकर नहीं जाता, कोई पैसे मांगने नहीं जाता, कोई दान पेटी लेकर मांगने नहीं जाता, कभी नहीं जाए। कोई मिले आप उसको बंद कर दो। साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। पुलिस प्रशासन भी है, हर जगह पर बैनर लगाइए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। बैंक के बाहर भी बैनर लगाए, साइबर ठगों से सावधान हो जाओ। सावधान तुमको होना पड़ेगा। कब तक कौन करेगा? आप सतर्क हो, आप सावधान हो। बच्चे लोग मोबाइल चलाते हैं, नवयुवक बच्चों से कोई ओटीपी मांग लेता है, तुम अपना ओटीपी दे देते हो, इतनी देर में तुम्हारा बैंक का पैसा चले जाता है। गरीब व्यक्ति कैसे जोड़ा होगा 2-2 रुपए, और 2 मिनट में वो पैसा चले गया और उसको रोना पड़ जाता है। थाने के चक्कर काटता है, भैया मेरा पैसा। वो भी लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं लगी उनको पकड़ने में, पर तो कैसे है? साइबर ठगों से सावधान रहे। सावधानी अपने को। वो लाइन वहां पर अभी हम कल जा रहे थे, रास्ते में तो लिखा था निगाह हटी है। तुमको मालूम है? इतने समझदार होकर फिर भी साइबर ठग हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात तुमको याद है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, उसके बाद भी अपन मूर्ख बन जाए तो मतलब क्या? कई लोग कह देते हैं हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष है, हम इतने रुपए में देंगे। सीहोर का रुद्राक्ष फ्री मिलता है। हाथ फैलाओ, बाबा के दरवाजे पर जाकर वहां से रुद्राक्ष लो, विनती करो, ये रुद्राक्ष मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रही हूं, ये तकलीफ है बाबा, इसको मिटा देना। वो रुद्राक्ष काम करेगा। सीहोर का रुद्राक्ष ना कभी किसी के यहाँ कोरियर करके भेजते हैं, ना कभी बिकता है, ना कभी बेचा जाता है। लगभग अभी तक कई सालों में 8 से 9 करोड़ रुद्राक्ष बढ़ चुके हैं, वो भी निःशुल्क। प्रतिदिन बढ़ते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष बढ़ते हैं। लाइन लगती है, हजारों लोग रोज आते हैं। 40-50 हजार भक्त कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचते हैं। कोई किसी से रुपया नहीं लिया। और कोई बेचता हुआ मिले कि सीहोर का रुद्राक्ष हम बेच रहे हैं, लोग कह दें हमारे पास में रखा है, हम दे देते हैं, पैसे दे दो। ना ना ना, वो फ्री है, निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बस उस पर आश्रित होकर चलिए। शिव पर जब हम आश्रित होकर चलेंगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त कर लेंगे। क्या नहीं देता वो? दुनिया का सारा सुख दे देगा, सारा सुख। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता है कंगन। ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, हमें ऐसा वर दे दीजिए कि हमारे प्राण ही ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कोई वर हो ही नहीं सकता कि मरोगे नहीं।
संसार सागर में यदि जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है। कोई कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको कभी तुम्हारे पास में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है, चूना लगाने वाला है तुमको। क्यों? शिव पुराण कहती है मनुष्य का जन्म होता है तो दुख उसके साथ साथ चलता है। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा। भगवान राम जी को भी दुख का सामना करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी दुख का सामना करना पड़ा। पृथ्वी पर जो जन्मेगा उसको दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। बस इतना याद रखो कि दुख अगर सामने आ रहा है, तकलीफ अगर सामने आ रही है, कष्ट यदि सामने आ रहा है तो रिटर्न बढ़ा, कष्ट यदि सामने आ रहा है, दुख सामने आ रहा है तो भगवान देव अधिदेव महादेव की भक्ति करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे जो दुख है वो अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा, कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप मिटेगा। कोई दुख दूसरा नहीं मिटा सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये दुनिया की सारी समस्या का हल है। यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को यदि आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो वो अपने आप आपके दुखों का हनन करना, दुखों का हरण करना प्रारंभ कर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की महाराज। पहले नंबर की बेटी एकता मांडवी, स्टाफ नर्स, सरकारी नौकरी। भावना मांडवी, जूनियर इंजीनियर, सरकारी नौकरी। तीसरे नंबर पर नेहा मांडवी, MBBS, कांकेर सरकारी कॉलेज से। हर्षिता मांडवी, MBBS, दुर्ग सरकारी कॉलेज से। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। 4 बेटियां हैं मेरी, और चारों बेटियों की नौकरी नहीं थी। गुरुदेव पहुंच गए कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। चारों बेटियों ने कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा से विनती करी, और बाबा की विनय कर कर आ गए। रोज एक लोटा जल चढ़ाते, जो कंकर लेकर आए थे सीहोर से, उसकी पूजन करते। आज मेरे बाबा ने मेरी चारों बेटियों की सरकारी नौकरी कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। 4 बेटियां हैं मेरी, एकता मांडवी, भावना मांडवी, नेहा मांडवी, हर्षिता मांडवी। और चारों बेटियां, एकता मांडवी की स्टाफ नर्स सरकारी में, भावना मांडवी की जूनियर इंजीनियर सरकारी में, नेहा मांडवी की MBBS कांकेर सरकारी कॉलेज से कर रही है, और हर्षिता मांडवी MBBS दुर्ग सरकारी कॉलेज से कर रही है। ये शिव की उपासना, ये शंकर की आराधना। कौन खाली जाए। और मेरी जीजियों, इतना विश्वास शिव महापुराण पर है। आज भी आप लोगों के सम्मुख में इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी से, जो कुबेर भंडारी के दरवाजे से चलकर कुबेरेश्वर धाम से आपके बीच में जो आती है शिव पुराण, आज भी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जिसने भी आप लोग जितनी संख्या में आए हो, जो टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, विश्वास के साथ आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जो दिल से मांगोगे मेरा बाबा
वो दिल से तुमको देगा जरूर, झोलियां भरेगा। वो खाली नहीं छोड़ सकता। महाराज, दिल से मांगोगे वो साहू रामनगर, ये ओघड़ी है, ये शंभू है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। आपके बेटे के दोस्त की भांजी को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने केवल 4 से 5 महीना दिया था, पर रोज रुद्राक्ष का जल और कंकर शंकर की पूजन करते आज 4 साल हो गया। बेटी का ब्लड कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता। शिव कथा कर, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर।